यहाँ पे घोर कलयुग चल रहा है, तमाम अपराध हो रहे हैं, तमाम क्राइम हो रहे हैं, उस विषय में आपका क्या कहना है? कलयुग का 3 गुना त्रेता की आयु और चतुर्गुना सतयुग की आयु है। पूरे देश में भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली गई और आज राम नाम कीर्तन हरे कृष्णा हरे रामा चल रहा है, आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ में उत्तर प्रदेश की धरती से, काशी वाराणसी से चल के कुछ हमारे यहाँ के गुरु जी आए हुए हैं, हम उनसे पूछते हैं। साहब आपका आइए, हमसे सुनते हैं हर दिल की बात। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज यहाँ पे आए हुए हैं भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को लेकर, आप जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवान जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी कृपा है यहाँ के जनता के ऊपर, और उड़िया समाज के लोग, उड़ीसा के लोग जितने भी हैं, भगवान के बड़े ही अनुरागी, बड़े ही प्रेमी भक्त हैं। और भगवान जगन्नाथ जी की बड़ी विशेष कृपा इन लोगों के ऊपर है। इतनी उदारता इन लोगों के अंदर है कि जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है। और जगन्नाथ भगवान ऐसे देवता है, ऐसे परमात्मा है, साक्षात विष्णु का ही अवतार जगन्नाथ भगवान है। और भगवान विष्णु जी जगन्नाथ जी के रूप में अवतरित होकर के हमारे इस धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं। और उसी धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का प्रोत्थान करने के लिए, और धर्म जितने भी धार्मिक व्यक्ति हैं उनका उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे बड़े ही अद्भुत व्यक्ति श्री भार्गव भाई पांडा जी महाराज, और बड़े ही अद्भुत व्यक्ति हमारे श्री अजय बेहरा जी महाराज, ये और शुक्ला जी, उनकी टीम, ये चौबे जी हैं, बड़े ही अद्भुत। और यहाँ की समिति बड़ा ही प्रसन्न है, बड़ा ही खुश है, और इतना उत्साह है, इतनी भक्ति है कि जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कलयुग केवल नाम है अधारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पारा। आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में आप आए हुए हैं, यहाँ पे घोर कलयुग चल रहा है, तमाम अपराध हो रहे हैं, तमाम क्राइम हो रहे हैं, उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, घोर कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग में ही लिखा गया है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसका मतलब ये है कि सतयुग त्रेता द्वापर की आयु बहुत ऊंची है, क्योंकि कलयुग की आयु से 2 गुना द्वापर की आयु, और कलयुग का 3 गुना त्रेता की आयु, और चतुर्गुना सतयुग की आयु है। तो लेकिन कहते हैं कलयुग में ही सतयुग आएगा और सतयुग में ही कलयुग जाएगा। एकदम आएगा, क्योंकि सतयुग में भी राक्षस थे और सतयुग में भी भगवान थे। तो आज भी राक्षस है, आज भी भगवान है। धर्म उसमें उस समय भी था, इस समय भी था, लेकिन इस समय कलयुग की उम्र कम है, इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके धर्म को किया जाए, क्योंकि अवस्था बड़ी कम है मनुष्य की, जल्दी जल्दी मृत्यु हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी धर्म को अपनाया जाए। अधर्म एकदम चरम सीमा पे है, लेकिन जो धर्मशील व्यक्ति रहेगा उसका अधर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलते हमारे साथ में यहाँ के जो हमारे माने जाने माननीय भार्गव पंडा जी हैं, और उनके पास चलते हैं, जो कि हर महीने, साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने कुछ न कुछ भक्ति रसमय का कार्यक्रम होता रहता है, जो कि भगवान जगन्नाथ जी की असीम कृपा से यहाँ पे बड़े ही भाग्यशाली हैं लोगों को। लोग कहते हैं ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जन तन धन दुर्लभ ग्रंथ ही गावा। ऐसे ही मनुष्य हमारे साथ में बने हुए हैं, जो कि जिसका नाम है भार्गव पंडा, बहुत ही प्रचलित है। साहब आपका आइए, हमसे सुनते हैं हर दिल की बात। इसमें आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज यहाँ पे जनता ने आपको बहुत स्नेह प्यार देती है, और यहाँ से काफी दिन में भंडारा भी चल रहा है, और हमारे गुरुजी काशी वाराणसी से चल के आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश की धरती से, जो कि देवों में महादेव की धरती बोली जाती है। उनके विषय में आपका क्या कहना है? गुरु जी के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, और इतना हमारा है ही नहीं, क्या बोल सकता हूँ। वो स्पीचलेस है, गुरु जी में कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करुण कर सके गुरु करे सो होय। बिल्कुल सत्य बात है, और ये अखंड है, और ये प्रतिष्ठित, इसमें कुछ कोई दोबारा नहीं है, और कोई शिष्य या चेला का कोई हैसियत नहीं जो गुरु के बारे में 2 शब्द कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आज भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा निकाली गई, और यहाँ पे आपका काफी राम नाम धुन चल रहा है, हमें लगता है कि अब बहुत जल्दी ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, उस विषय में आपका क्या कहना है? तो ये तो बड़े लोग, बड़े बात है, बाकी हम सनातनी है, और बाकी रथ यात्रा का महत्व है, ये हमारा शास्त्र में उल्लेख है, स्कंद पुराण में है, कपिल संहिता में है। डोल गोविंदा चापेचु मधुसूदन रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न लभते। जगन्नाथ भगवान के जो स्नान पूर्णिमा होते हैं, उसमें गजानन भेष धारण करते, और जो रथ आते हैं, रथ में वामन अवतार में आते हैं, और रथारूढ़ में अगर वामन दृश्य में कोई भगवान जगन्नाथ दर्शन करते हैं, वो मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। रथ की महिमा है। और जो ये मौसी माँ का मंदिर है, यहाँ 9 दिन भगवान आते हैं, यहाँ 9 दिन विराजमान करते। जैसे हम रिश्तेदार के वहाँ जाते हैं, यहाँ मौसी माँ मंदिर की संचालक है, सभापति हमारा प्रसन्न भाई है,
रोहित देव कोषाध्यक्ष सभी ये लोग मन से ये कार्यक्रम संभालते हैं 9 दिन बड़ा प्यारे से। जैसे हम ससुराल जैसे दामाद जाते जैसे आदर सत्कार होता है, यहाँ मावसी की वहाँ भगवान जाए सभी लोग बड़ा प्यार से कार्यक्रम करते रहते हैं।